बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पदबंध पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पदबंध का अर्थ किसे कहते हैं उसको बताने के पहले मैंने आपको शब्द और पद का अंतर भी बताया है। मैं अपने वीडियो को शुरू करने के पहले अपने पिछले वीडियो की चीज़ को भी संक्षेप में दोहरा देती हूँ, ताकि आपको ये याद आ जाए कि आपने अपने कल के वीडियो में क्या देखा था। तो उससे आपके उस वीडियो की पुनरावृत्ति हो जाती है और मुझे आसान होता है आपको समझाने में। तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने भाषा के निर्माण से पदबंध तक की चीज़ों को क्रमवार तरीके से बताया था। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास उसकी अपनी भाषा नहीं होती, तो वो रोता है। उसकी ध्वनि धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही उसे क्या होता है कि वो ध्वनियाँ जो होती हैं वर्णों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन वर्णों में सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, फिर इन व्यंजन के साथ साथ ही ये मिलने लगते हैं। पहले बच्चा समान व्यंजन जोड़ता है, मम, जैसे पानी के लिए उसे मम कहना होता है, या आम जो बिल्कुल आसान होते हैं, बिना मात्राओं वाले होते हैं, उनको वो जोड़ता है। फिर धीरे धीरे उसको इस चीज़ की समझ आती है और बोलने के अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे वो स्वर और व्यंजन और फिर मात्राओं वाले में, पहले बिना मात्राओं वाले फिर मात्राओं वाले व्यंजन भी बोलने लगता है, व्यंजन शब्दों को बोलने लगता है। तो अब प्रश्न उठता है शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये स्वतंत्र होता है, लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होता। जब यही शब्द अपनी स्वतंत्रता का अस्तित्व खो देता है और वाक्य में जुड़ जाता है, व्याकरणिक नियमों से वाक्य में जुड़ जाता है, तो इसी शब्द को हम पद कहने लगते हैं। तो ये इतना मैंने बताया था। अब बारी आई पदबंध की। तो पदबंध क्या होता है? पदबंध पदों का वह समूह है जो किसी एक व्याकरणिक कोटि या व्याकरणिक इकाई के लिए कार्य करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। शब्द का मतलब पद आप समझ गए किसे कहते हैं, बंध का मतलब समूह। तो पदबंध का मतलब ही हुआ कि पदों का वह समूह जो किसी एक व्याकरणिक कोड या इकाई के लिए कार्य करने लगता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। इतना मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था। फिर मैंने भेद बताए थे कि कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के जो 5 भेद होते हैं वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया था, आपने उसको देखा होगा तो जानते होंगे। उसमें था कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। जिसमें सर्वनाम पदबंध मैंने पढ़ा दिया था और उसको रेखांकित करने को दिया था। रेखांकित भी मैंने फिर बाद में कराया और आपको सिर्फ इतना कहा था, तो आप उसमें से शीर्ष पद और आश्रित पद को अलग कर लें। ऑफलाइन में भी मैंने इसे आपको पढ़ाया है, तो आप जानते होंगे कि शीर्ष पद, और ऑनलाइन में ही पढ़ाया था, तो आप जानते हो कि शीर्ष पद और आश्रित पद कैसे अलग करते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में दोहरा देती हूँ उन बच्चों के लिए जो कभी कभी जुड़ते हैं, तो उनके लिए कि शीर्ष पद क्या है? शीर्ष पद है कि जिसके लिए बात कही जाए और जो बात कही जाए वो आश्रित है। सामने के मकान में रहने वाला लड़का छत से गिर गया। अब सामने के मकान में रहने वाला लड़का, बात कही जा रही लड़के के लिए और जो कही जा रही वो कहा जा रहा है कि सामने के मकान में रहने वाला। तो सामने के मकान में रहने वाला लड़का एक पद समूह बना रहा है जिसमें लड़का शीर्ष पद है और सामने के मकान में रहने वाला जो समूह है वो आपका आश्रित पद है। इतना मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आ जाती हूँ सर्वनाम पदबंध पर। सर्वनाम पदबंध। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बहुत सरल है। आप थोड़ी सी बुद्धिमानी से पढ़ेंगे, थोड़ी सी समझदारी से पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जब मैंने संज्ञा पदबंध की परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था पदों का वह समूह जो किसी संज्ञा के लिए कार्य करने लगे उसे हम
संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो जब ये बिल्कुल आसान है, तो इसी तरीके से सर्वनाम पदबंध भी वही होगा कि जो पद समूह सर्वनाम का काम करता हो। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए वाक्य में से कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, कौन सा शब्द विशेषण है, क्रिया कौन सी है और क्रिया विशेषण कौन सा है। अगर आप पदों की पहचान करना जानते हैं तो आपको पदबंध पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे पदों को नहीं पहचान पाते वो अपनी व्याकरण की पुस्तक से इनका गहन अध्ययन करें, इसकी परिभाषा पढ़ें, इसके भेद पढ़ें, इनको पहचानना सीखें, क्योंकि ये कक्षा 6-7 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप उस पर अभी नहीं ध्यान देंगे तो आप हमेशा पदबंध में आपको संशय बना रहेगा, कन्फ्यूजन होता रहेगा। तो मैं सर्वनाम पदबंध की सबसे पहले परिभाषा लिखती हूँ। वो है वह पद समूह जो वाक्य में किसी सर्वनाम के लिए कार्य करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। देखिए उस दिन मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो उसमें एक वाक्य दिया था कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब इसमें से आप इस वाक्य में से सर्वनाम ढूंढ लो, फिर उसकी विशेषता बताने वाला जो पद समूह बन रहा है उसको ढूंढ लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो मैं अब उदाहरण लिखूंगी, आप उदाहरण को ध्यान से देखिए, फिर मुझे बताइएगा। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। अब मैं वाक्य लिख रही हूँ, आप इस वाक्य को अपनी कॉपी पर उतारते चलिए और साथ ही साथ जहाँ तक आपको समझ में आए पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। जब मैं बोर्ड पर रेखांकित करूँगी तो आप उसे मिलाइएगा कि हाँ वो सही है अथवा नहीं, और अगर नहीं है तो उसे सही करिएगा। तो अभी मैं वाक्य लिख रही हूँ। दूसरा वाक्य है आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए। ये दूसरा वाक्य हो गया। हर वाक्य में आप पहले सर्वनाम ढूंढ लीजिए, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। अगला वाक्य है बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम सच क्यों छिपा रहे हो। चौथा वाक्य है
बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह दिल्ली से आया है। अगला है वह बेचारी और क्या करती। उस बेईमान को कौन नहीं जानता। आप देखिए, यहाँ मैंने बोर्ड पर कुछ वाक्य लिख दिए हैं और इन वाक्यों को आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और प्रत्येक वाक्य में से आप पहले सर्वनाम ढूंढिए और परिभाषा के अनुसार जोड़िए कि वह पद समूह जो वाक्य में सर्वनाम के लिए कार्य करता हो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अब देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों हो। तब यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? तुम के लिए। ये सर्वनाम शब्द है और इसकी पदबंध बना रहा है, ये विशेषण पदबंध से जोड़ करके जो इस तुम की विशेषता बता रहा है वो कह रहा है शेर की तरह दहाड़ने वाले। तो ये समूह काम कर रहा है इस सर्वनाम के लिए। इस सर्वनाम के लिए करने पर ये जो है क्या हो जाता है? सर्वनाम पदबंध। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरे वाले पे आती हूँ। आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए। अब देखिए, यहाँ पर कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और जो उसका समूह बना, कोई के लिए जो समूह कार्य कर रहा है वो समूह है आपके मित्रों में से। अब ये आपके मित्रों में से जो समूह है, पद समूह, वो काम कर रहा है कोई के लिए, तो कोई को इसमें जोड़ेंगे, इसके लिए कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध हो गया। इसी तरह नीचे देखिए, अगला है, अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम सच क्यों छिपा रहे हो। अब इस जिन बच्चों को कम आता है उनको मैं बता दे रही हूँ, जो थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं उनके लिए तो सर्वनाम पकड़ना बहुत आसान सा है। अब इस वाक्य में पहले सर्वनाम ढूंढो। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यह, वह, वो, ये, वो, तुम, आप इत्यादि। तो यहाँ पर जो तुम शब्द आया ये सर्वनाम है और जो उसका पदबंध बना रहा है उसके लिए वह है बच्चों सी भोली सूरत वाले। तो ये पदबंध जो बना हुआ है बच्चों से भोली सूरत वाले, ये काम कर रहा है इस सर्वनाम के लिए जो तुम लिखा है। तो जो तुम लिखा है इस सर्वनाम के लिए अगर काम कर रहा है तो ये क्या समूह बन रहा है? ये पूरा जो समूह बन रहा है वो हो जा रहा है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तीसरा जो वाक्य है उसमें देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह दिल्ली से आया है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह
दिल्ली से आया है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो समूह पद समूह है वो किसके लिए कह रहा है? वह के लिए। तो हमारा पद समूह, अगर हम सर्वनाम पदबंध हमको छांटना है तो हमको क्या करना होगा? हमको इस पद समूह को ले आकर सर्वनाम तक मिला देना होगा। अब एक जो सबसे जरूरी बात आपको बता दें बच्चों, वो ये है कि कभी भी आपको जब पदबंध रेखांकित करने को आए तो आप ये जान लिया करो कि अगर आपकी रेखांकित करने का तरीका ऐसा है जो संशय से है, मान लीजिए आपने रेखांकित करने के लिए आधे अधूरे में कहीं छोड़ दिया या आगे बढ़ा दिया या पीछे छोड़ दिया, पूरा सही ढंग से नहीं आया, तो आपके को उस पर नंबर नहीं मिलेगा, कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, संशय के चलते कट जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि संशय के चलते वो कट रहा है। तो आप जब भी रेखांकित करिए, जब भी अंडरलाइन करिए, तो बहुत ध्यान से करिएगा कि आपकी जो अंडरलाइन करने की जो जगह है वो बिल्कुल सही जा रही है, कहाँ तक आपको लेना है। सर्वनाम उसमें सिमटा होना चाहिए, अगर सर्वनाम नहीं दिख रहा है विशेषण तक तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगला है वह बेचारी और क्या करती। अब देखिए यहाँ आकर के वाक्य में जो ऊपर के वाक्यों से ये दोनों वाक्य थोड़े भिन्न हैं। अगर विशेषण की बात करें तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपका सर्वनाम यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, आप मुझे मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि ये सर्वनाम है और ये उसकी विशेषता है। अब ये आवश्यक पदबंध में ये कहीं आवश्यक नहीं है कि शीर्ष पद पहले आएगा या शीर्ष पद बाद में जाएगा। शीर्ष पद कहीं भी हो, मगर पद समूह जो बना है वो पद समूह एक शब्द का भी हो सकता है, हालांकि होना चाहिए एक से अधिक शब्द का, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वह बेचारी और क्या करती। अब इस बेचारी जो विशेषण है वो काम कर रहा है इस सर्वनाम के लिए, इस सर्वनाम के लिए कर रहा है, तो आपका ये हिस्सा जो है वो रेखांकित हो जाएगा। ठीक ऐसा ही है उस बेईमान को कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर जो कहा गया है उस बेईमान को कौन नहीं जानता। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए जो उसका प्रयोग किया गया है इसी के लिए ये विशेषण शब्द आया है और ये दोनों मिलकर समूह बना है। ऐसा नहीं है कि सर्वनाम को अलग कर देना है, विशेषण को अलग कर देना है। आपको सर्वनाम और विशेषण को मिलाकर के ही लिखना है। तो समूह तो बन गया, दो शब्द हो गए, लेकिन ये विशेषण शब्द जो है काम कर रहा है इस सर्वनाम के लिए, इसलिए ये जो है दोनों कम है, छोटा है, आपको अलग सा लगेगा देखकर। तो आप अपना संशय मिटाइए और अच्छी तरह समझ लीजिए कि सर्वनाम पदबंध ऐसे भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बिल्कुल संक्षेप में एक बार दोहराऊंगी कि सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। वह पद समूह जो वाक्य में किसी सर्वनाम पद के लिए कार्य करता हो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण दिया है, एक से समझ लीजिए कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम चुप क्यों। तो शेर की तरह दहाड़ने वाला जो विशेषण समूह था वो काम कर रहा था सर्वनाम के लिए, तुम के लिए, तो सबको मिला के बन गया आपका सर्वनाम पदबंध। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं विशेषण पदबंध आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे रब करती हूँ। अब आगे हम संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तीसरा आ गया विशेषण, पदबंध, विशेषण पदबंध।
अब देखिए, आपको अगर संज्ञा पहचानना आ गया, सर्वनाम पहचानना आ गया, तो सबसे पहले विशेषण पहचानिए। विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और विशेषण समूह की बात करें, पदबंध की बात करें, तो परिभाषा इसकी वो होगी कि जो पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए समूह निर्मित करता हो, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो मैं पहले इसको बोलचाल की भाषा में लिख देती हूँ। वह पद समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए समूह निर्मित करता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। या और संक्षेप में आपको चाहिए परिभाषा तो लिखिए, या इसको ऐसे लिखिए, जो पदबंध वाक्य में विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो मैंने इसको दो परिभाषा को दो तरह से लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो बाद में आपका बिल्कुल भी कठिन हो जाएगा उतारना। कठिन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको कैमरे को भी एडजस्ट कर दिया। मैं उदाहरण लिखती हूँ, जैसे लिखे मैं उदाहरण लिखने चल रही हूँ, आप इसका उदाहरण उतारिए। घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसका पिता है। ठीक है, अभी आप मेरे साथ साथ जो वाक्य है उसको उतार लीजिए, फिर मैं समझाऊंगी, रेखांकित करूंगी, तो आप उसे भी लिखिएगा। घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसका पिता है। फिर है जयपुर
जाने वाली गाड़ी आ चुकी है। फिर इसको भी उतारिए। अगला है गुलाब सी सुंदर मुस्कान वाली माला आज उदास बैठी है। तो चलिए इसको भी उतार लीजिए आप, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद है चौथा है सामने के मकान में खड़ा युवक मेरा भाई है। ये हो गया आपका। इसके बाद आप तो बहुत बड़े पूंजीपति हैं। वह साड़ी बहुत कीमती और सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख दिए हैं। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट वाला वाक्य नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर दे रही हूँ तो आपको दिखने लगेगा। अब दिखने लगा होगा। तो देखिए अब इसमें आपको क्या करना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है। अब आपको इसमें से संज्ञा और सर्वनाम को निकाल देना है, हटा देना है, और जो विशेषण पदों का समूह बन रहा है बस उसे रेखांकित करना है। ये तो अंडरस्टूड है, अपने आप समझ है कि वो विशेषण पद समूह बन रहा तो वो जरूर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बता रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर विशेषण पदबंध रेखांकित करना है। और विशेषण पदबंध रेखांकित करने के लिए सिर्फ आप उस पदबंध को रेखांकित करेंगे जो संज्ञा सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं रेखांकित करना शुरू करती हूँ। आप भी अपनी कॉपी में पेंसिल से पहले करिए, फिर उसके बाद आप मुझे मेरा मिलाइए। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो सही करिए। अब देखिए पहले वाले में घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति। अब देखिए व्यक्ति तो इसकी संज्ञा है, लेकिन हमको तो संज्ञा लगाना नहीं, हमको तो विशेषण लगाना है। तो घर के कोने में बैठा हुआ, ये पद समूह तैयार हो रहा है। तो ये क्या बन गया? विशेषण पदबंध। तो हम एक में लिख देते हैं विशेषण पदबंध, बिंदी लगा दी मैंने पद लिख करके। उसके बाद दूसरा आया है कि जयपुर जाने वाली गाड़ी आ चुकी है। अब गाड़ी इसमें संज्ञा है तो संज्ञा हमें लगाना नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? जयपुर जाने वाली, ये इसी की विशेषता है। तो विशेषण का पदों का समूह हमें लगाना है, संज्ञा सर्वनाम इसमें से निकाल देना है। ये हो गया। अगला है गुलाब सी सुंदर मुस्कान वाली माला
अब माला संज्ञा है तो इसके मतलब इसकी विशेषता है, तो विशेषता को हम ढूंढ लेंगे, जितनी विशेषताएं दी गई हैं उसको इकट्ठा कर लेंगे। गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली, ये पद समूह तैयार हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये विशेषण पदबंध है। फिर क्या है, सामने के मकान में खड़ा युवक। अब देखिए, सामने के मकान में खड़ा युवक, अब खड़ा युवक हम नहीं लगाएंगे क्योंकि युवक संज्ञा है और हमें जो है वो विशेषण का समूह ढूंढना है, तो ये विशेषण का समूह जो है वो निर्मित हो रहा है। दूसरा है, जैसे मैंने सर्वनाम में बताया था कि ये आवश्यक नहीं है कि शीर्ष पद पहले हो या बाद में, उसी तरीके से मैंने इसमें 2 वाक्य लिखे हैं जो शीर्ष पद जिसमें बाद में है। तो आप बहुत बड़े पूंजीपति हैं, तो आप तो बहुत 2 बार आ गया है, मैं इसको एक मिटा देती हूँ, तो और 2 को मैं थोड़ा इधर ले देती हूँ, तो ये आपका समूह बना रहा है, तो ये आपका विशेषण पदबंध हुआ। फिर अगले बार साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ आपकी विशेषता थी, आप सर्वनाम था, लेकिन हमको सर्वनाम नहीं लगाना है, हमें सिर्फ विशेषण लगाना है, तो उसको अलग कर दिए। अब साड़ी की क्या कीमत विशेषता थी, बहुत कीमती और सुंदर है, अब ये समूह बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये पदबंध पहले आए या बाद में, तो मैंने आपको विशेषण पदबंध तक पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके आगे के हिस्से को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।